नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फिलहाल के मार्केट में काफ़ी इग्नोर्ड स्टॉक है, एक अच्छे वैल्यूएशंस पे है, जिसमें एक अच्छा मैनेजमेंट भी है और एग्जीक्यूशन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आई थिंक इट्स अ एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये जो स्टॉक है जिसका नाम है सोलारा एक्टिव फार्मा, तो ये जो वीडियो होगा उसमें हमने काफ़ी अलग अलग जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, जैसे कि विल स्टार्ट विद द कंपनी ओवरव्यू, देन मैनेजमेंट बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस सेगमेंट्स कौन कौन सा है, आइबोप्रोफिन ये बेसिकली उनका एक की प्रोडक्ट है, तो आइबोप्रोफिन के रिलेटेड भी हम कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में सोलारा एक्टिव फार्मा का क्या स्ट्रेटजी है। इसके अलावा और बाकी जो की प्रोडक्ट्स है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रैम्स का जो बिजनेस है इसके रिलेटेड सोलारा का लॉन्ग टर्म का क्या स्ट्रेटजी है इसके बारे में देखेंगे। देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट पॉलीमर बेस्ड एपीआई, जिसमें स्पेशलिटी एपीआई का जो सेगमेंट है इसके अंडर ही आता है, तो इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। देन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से क्रिएट करने वाला है सोलारा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर है, रैनिटाइडिन करके उनका एक एपीआई आया था जिसमें कुछ एक इशू आया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन और जो मर्जर होने वाला है इसके बारे में देखेंगे। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसके बेसिकली क्रैम्प सेगमेंट में, कैपेक्स के क्या प्लान्स है। सोलारा का 2.0 वर्जन भी उन्होंने रिसेंटली आप देखो तो पब्लिश किया था, तो उसके डिटेल्स देखेंगे। वैल्यूएशंस करंटली क्या है, डेट प्रोफाइल बेसिकली कंपनी का क्या है, और चाइना प्लस वन ये जो बिग पिक्चर है बेसिकली, या ये जो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉर डिफरेंट केमिकल्स हो गया या डिफरेंट ईपीआईज, तो इसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट आ सकता है या क्या बेनिफिट मिल सकता है सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड विल चेक कि व्हाट आर द ट्रिगर्स या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द रिस्क इनटू दिस बिजनेस। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस है वो आगे जाके भी मिलते रहे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोलारा एक्टिव फार्मा ये जो कंपनी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो स्ट्राइड्स फार्मा करके जो कंपनी है उसका जो ह्यूमन एपीआई का सेगमेंट है, और जो दूसरा सीक्वेंट फार्मा है उसका भी ह्यूमन एपीआई का जो सेगमेंट है उसका दोनों को मर्ज किया था, जिसमें स्ट्राइड्स का जनरली कमोडिटी पोर्टफोलियो था। तो ये दोनों के बिजनेस सेगमेंट को, पर्टिकुलरली ह्यूमन एपीआई बिजनेस जो सेगमेंट्स है उसको मर्ज करके सोलारा एक्टिव फार्मा ये जो कंपनी है उसकी शुरुआत हुई थी। सीक्वेंट के रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस क्रिएट किए हैं, तो सीक्वेंट इज करंटली नाउ ओनली फोकसिंग ऑन अ एनिमल हेल्थ केयर या एनिमल फार्मा साइड, वाइल जो सोलारा या डिवीजन है दे आर ओनली फोकसिंग ऑन अ ह्यूमन फार्मा साइड। तो कंप्लीटली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है दोनों बिजनेसेस को मैनेजमेंट ने। उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज डिफरेंशिएटिंग टू डिफरेंट बिजनेसेस। और इसीलिए यदि आप मार्केट कैप देखोगे फ्रॉम द स्टार्ट, तो 2018 में वो सिर्फ 600 करोड़ का था, आज लगभग 4200 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है। तो देयर हैज बीन अ वेरी वेरी गुड वेल्थ क्रिएशन इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन सोलारा। एंड डेफिनेटली विल डिस्कस आल्सो कि ये पॉइंट पे जो 4200 करोड़ का मार्केट कैप है इससे आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटी है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सोलारा टुडे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टीम क्या है बेसिकली सोलारा का। तो उसके पहले आप देख सकते हो कि ईबिटा मार्जिन में कंटिन्यूअसली देयर इज अ इंप्रूवमेंट। 2018 में सोलारा के ईबिटा मार्जिन सिर्फ 12% के थे, विच हैज इंक्रीज टू 17% इन 2019, देन 21% इन 2020 एंड 24% इन 2021। तो आई फील इनके जो प्रोडक्ट्स है, जो लीगेसी बेसिकली उनका बिजनेस है, तो दैट इज मोर ऑफ अ बेसिक प्रोडक्ट्स या कमोडिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। बट द थिंग विच डिफरेंशिएट्स सोलारा एक्टिव फार्मा कंपेयर टू अदर कमोडिटी प्लेयर्स इज देयर एग्जीक्यूशन। मुझे लगता है कि उनका जो एग्जीक्यूशन अब तक मैनेजमेंट ने किया है इट्स अ कंप्लीटली फ्लॉलेस बेसिकली एग्जीक्यूशन, एंड आई थिंक सोलारा एक्टिव फार्मा हैज द बेस्ट टीम एटलीस्ट ऑन एग्जीक्यूशन साइड। प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे, और इसीलिए ही कमोडिटी नेचर ऑफ द बिजनेस होने के अलावा दे हैव परफॉर्म दिस मच बेटर ऑन देयर मार्जिन साइड। तो ये ईबिटा मार्जिन यदि आप देखोगे तो 24% के आसपास उन्होंने पोस्ट किया थे 2021 में, और जो ग्रॉस मार्जिन है दे आर मोर देन 50%, लगभग 53-54% के आसपास उन्होंने टच किए थे। एंड आई फील इसमें भी और इंक्रीज हो सकता है आफ्टर उनका जो क्रैम्प्स का स्ट्रेटेजी है वो मटेरियलाइज होने के बाद। इट कैन गो अप टू 60-62-63% ऑल्सो, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो भरत शेषा है हु इज बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ,
तो he has mentioned in one of the con calls that I have been very clear in emphasizing that we have really a very strong cost improvement program that has been running the quarter after quarter and delivering, and we are able to mitigate to a large extent any fluctuations in raw material pricing through better sourcing, through better operations control, better ease and better recovery. तो यदि आपको वन लाइन में सोलारा को डिफाइन करना है तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन. आपको काफी ऐसे जो मैनेजमेंट है वो नजर आएगी कि वो काफी बड़े बड़े टारगेट्स देते हैं बट देन दे नॉट एबल टू अचीव और देन एक्चुअली फेल टू अचीव देम. बट यदि आप यही सोलारा के केस में देखोगे तो आई थिंक दे हैव अचीव्ड मच मच बेटर कंपेयर टू व्हाट दे हैव गाइडेड. तो यदि आप सोलारा की टीम देखोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो की पर्सन है, एक है अरुण कुमार और दूसरे है मिस्टर आदित्य पुरी. तो अरुण कुमार का यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो वो काफी समय से फार्मा जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है. उन्होंने काफी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए थे. ही इज ऑल्सो बेसिकली एक्स सीईओ फॉर द स्ट्राइड्स फार्मा एंड इसके अलावा वो वीसी फंडिंग भी करते हैं काफी फार्मा रिलेटेड जो कंपनीज होती है उनके लिए. और आदित्य पुरी जी के बारे में तो आपको पता ही होगा. तो एचडीएफसी बैंक जब ही से शुरू हुआ था, फ्रॉम द डे वन बेसिकली आदित्य पुरी वॉज देयर. एंड आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक आज क्या लेवल पे उन्होंने बेसिकली लाके खड़ा किया है. तो ही इज अ वेरी वेरी गुड एग्जीक्यूटर एंड यही सोलारा का भी स्ट्रेटेजी है कि उनको एग्जीक्यूशन पे उनका सारा फोकस होता है. प्रोडक्ट वाइज आई डोंट थिंक दे हैव द वेरी वेरी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अभी तक के. आगे जाके जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसमें आप देखो तो काफी कंपटीशन कम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट उनके जो मेजर प्रोडक्ट्स है जैसे कि आइबुप्रोफेन इज वन ऑफ द की प्रोडक्ट्स फॉर देम. तो इसमें भी की डिफरेंशिएशन यही है कि उनके लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हो कि सोलारा एक्टिव फार्मा इज नथिंग बट द वेरी वेरी गुड मैनेजमेंट प्लस वेरी एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन. एंड आदित्य पुरी जी एक्चुअली रिसेंटली हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन फॉर द सोलारा एक्टिव फार्मा. तो उनको ज्यादा समय नहीं हुआ है अब तक, बट आई थिंक कि आने वाले कुछ समय में we can see very good execution from the Solara management, overall management team. अभी हम देख लेते हैं कि बिजनेस सेगमेंट्स क्या है सोलारा के. तो इट्स अ कंप्लीटली आप देखोगे तो एपीआई फोकस, प्योर प्ले एपीआई फोकस कंपनी. तो एपीआई में भी उनके दो टाइप्स आ जाते हैं. वन इज द जेनेरिक एपीआई या कमोडिटी रिलेटेड एपीआई जो है उनके, जैसे कि आइबुप्रोफेन है या गैबापेंटिन है. हम कंप्लीट उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ जो एपीआईज वो बनाते हैं दे आर मोर ऑफ अ स्पेसिफिक एपीआईज या स्पेशलिटी एपीआईज या जिसको कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स भी कहा जाता है. एंड इसके बाद में फिर उनका सेकेंड सेगमेंट है विच इज क्रैम्स. क्रैम्स यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. तो इसके रिलेटेड मैंने एक सीरीज क्रिएट किया है ऑन अ फार्मा एज अ सेक्टर, जो 4 पार्ट का सीरीज है जो आप देख सकते हो. लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि क्रैम्स क्या होता है, सीडीएमओ क्या है, सीएमओ क्या है, सीआरओ क्या है. तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है. तो ये जो वीडियोस है वो आप जरूर देखिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद देयर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज आइबुप्रोफेन. तो आइबुप्रोफेन आप देखोगे तो इट्स अ वेरी कमोडिटी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. जनरली पेन रिलीफ के लिए ये यूज होता है. कोविड के समय में यदि आपको याद होगा तो जनरली जब भी हमें कोविड के ज्यादा सिम्टम्स पता नहीं थे तो ये जो बेसिकली ड्रग है या ये जो मेडिसिन है उससे जनरली आप देखोगे तो ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई थी. तो आइबुप्रोफेन ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है विच इज अ कमोडिटी प्रोडक्ट. तो उसमें आईओएल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल ये जो इंडियन बेस्ड कंपनी है विच हैव द ऑलमोस्ट 35% मार्केट शेयर इन ओवरऑल वर्ल्ड, जिनके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है. लगभग 12,000 मैट्रिक टन इतनी उनके पास कैपेसिटी है. एंड सेकेंड पोजीशन में सोलारा एक्टिव फार्मा आ जाता है जिनके पास लगभग 8,400 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है. रिसेंटली उन्होंने जो कैपेसिटी है उसको रैंप अप किया था. पहले लगभग उनके पास 4,800 मैट्रिक टन की कैपेसिटी थी, उसमें उन्होंने 3,600 मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी है दे हैव एडेड रिसेंटली. इसके अलावा देन देयर आर वेरियस अदर कंपनीज लाइक बीएएसएफ हो गया या जिंग्यूआ हो गया या ग्रैन्यूअल्स है, एसआई ग्रुप है जिसकी जो कैपेसिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो. तो टोटल जो ग्लोबल डिमांड है आइबुप्रोफेन का इट इज ऑलमोस्ट अबाउट, इनिशियली लगभग वो 35,000 मैट्रिक टन था, अभी इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 40,000 मैट्रिक टन, आउट ऑफ विच 12,000 मैट्रिक टन आईओएलसीपी मैन्युफैक्चर करता है जो इंडिया में है. एंड अगेन सोलारा विच इज अगेन इंडियन प्लेयर जो लगभग 8,400 मैट्रिक टन मैन्युफैक्चर करता है. तो आइबुप्रोफेन ये जो ड्रग है उसमें बेसिकली इंडियन प्लेयर्स का यहाँ पर डोमिनेंस है, even if you compare with respect to China. Now let's understand the difference between the जो top 2 players है in ibuprofen.
तो जो टॉप या सबसे बड़ा प्लेयर है विच इज IOLCP, IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, एंड जो सेकंड है विच इज सोलारा। तो ये दोनों प्लेयर्स में डिफरेंस क्या है? तो आई फील सोलारा की जो मैनेजमेंट है विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। आप यदि अरुण कुमार जी का हिस्ट्री देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। काफी उन्होंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए थे। ही रियली नोज द फार्मा एज अ इंडस्ट्री और उनका सोलारा में काफी स्टेक भी है। इसके अलावा उन्होंने काफी वारंट्स भी बेसिकली असाइन किए थे, लगभग 450-460 करोड़ के। तो आई थिंक ही हैव द स्किन इन द गेम। एंड सिमिलरली जो आदित्य पुरी है उनका बेसिकली बैकग्राउंड बैंकिंग सेक्टर से आ जाता है, पर यदि आप उनके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज देखोगे तो आई थिंक ही हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब ऑन एग्जीक्यूशन साइड। एंड कोई भी कंपनी को आगे प्रोग्रेस करने के लिए एग्जीक्यूशन शुड बी द नंबर वन थिंग। सेकेंड पॉइंट फॉर द डिफरेंशिएशन कैन बी क्रैम्स पोर्टफोलियो। तो यदि आप देखोगे तो सोलारा के पास फिलहाल में क्रैम्स का पोर्टफोलियो है, लगभग वो 10% उनके रेवेन्यूज का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, विच दे आर सेइंग कि नेक्स्ट अबाउट 2025 तक ये 10% कैन गो अप टू 30%। एंड तब तक उनके जो रेवेन्यू का टारगेट है वो भी काफी बड़ा टारगेट है। करंटली यदि आप देखोगे तो सोलारा के जो रेवेन्यूज है वो लगभग 1600 करोड़ है टोटल फाइनेंशियल ईयर के 2021 के। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इट कैन गो अप टू लगभग $750 मिलियन इन 2025। तो $750 मिलियन इज लगभग आप देखो तो 5600 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। तो उसका 30% इज अ क्वाइट अ बिग नंबर, लगभग 1700 करोड़ के आसपास ये नंबर आ जाता है, विच इज क्रैम्स का पोर्टफोलियो। एंड IOLCP के पास कोई क्रैम्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स नहीं है। आइबोप्रोफिन का डिपेंडेंसी यदि आप देखोगे तो दोनों के पास हाई डिपेंडेंसी है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सोलारा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है विच आर द वेरी वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड लगभग लास्ट 30 ईयर्स से जो सोलारा है इट इज इनटू आइबोप्रोफिन एज अ मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब भी आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो उसका एक एडवांटेज है और उसका एक डिसएडवांटेज है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। तो जब भी आइबोप्रोफिन के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, काफी ज्यादा तेजी से ऊपर चले जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं, तो उतना बेनिफिट सोलारा को नहीं मिलता जितना IOLCP को मिलता है। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस भी काफी ऊपर चला गया था IOLCP का बिटवीन 2018 के बाद में, क्योंकि जो आइबोप्रोफिन के प्राइसेस थे दे एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट, क्योंकि BASF का जो जर्मनी में कैपेसिटी है उसमें कुछ आप देखोगे तो शट डाउन हो गया था। और इसीलिए उसके बाद में भी जो कोविड आ गया एंड कोविड में आइबोप्रोफिन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। आप देखोगे तो इसीलिए बेसिकली जो प्राइजेस है या जो प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज़ है IOLCP का वो काफ़ी बढ़ गया था, बिकॉज दे ऑपरेट ऑन अ स्पॉट बेसिस। तो स्पॉट बेसिस यानी मार्केट में आज जो रेट है वो रेट में बेसिकली बाइंग और सेलिंग चलती है। वाइल इन द केस ऑफ जो सोलारा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो लेट्स अज्यूम आज की जो प्राइजेस है ऑन आइबोप्रोफिन साइड, लेट्स अज्यूम इट इज $15 पर kg। तो मे बी जो IOLCP है वो $15 पे सेल कर सकता है, बट सपोज जो सोलारा के कॉन्ट्रैक्ट है इट इज ओनली कैप्ड एट $13, तो दे एक्चुअली एबल टू सेल ओनली एट $13। बट इसका डाउन साइड क्या है IOLCP को, जो $15 का प्राइस आज है वो सपोज कल हो जाता है $11, विच एक्चुअली हैपन टुडे। यदि आप देखोगे तो देयर हैज बीन अ गुड करेक्शन इनटू आइबोप्रोफिन प्राइसेस रिसेंटली, क्योंकि कोविड के लिए जो भी स्टॉकिंग हुआ था इसके वजह से जो डिमांड है, इंक्रीमेंटल डिमांड, वो काफी कम हो गया है। तो आज जो प्राइजेस है वो लगभग $10-11 के आसपास हुए हैं। एंड इसके वजह से जो मेजर इंपैक्ट आया है वो IOL केमिकल्स के प्रॉफिटेबिलिटी में आया है, जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो सिर्फ स्पॉट मार्केट में डील करते हैं तो उसका निगेटिव इंपैक्ट भी उतना ही ज्यादा आता है। बट इन द केस ऑफ सोलारा उतना इंपैक्ट नहीं आता है, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इवन इफ द टुडे द प्राइस इज अबाउट $10-11 या $12, स्टिल सोलारा माइट सेल देयर आइबोप्रोफिन एट अबाउट $13, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो देर इज सम एडवांटेज, देर इज सम डिसएडवांटेज, बट आई फील कि लॉन्ग टर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसके वजह से बिजनेस को एक स्टेबिलिटी मिल जाता है, रेवेन्यूज को एक स्टेबिलिटी मिल जाता है। इट मे नॉट बी वेरी वेरी वोलेटाइल रिजल्ट्स। तो इसीलिए आई थिंक कि सोलारा का जो पोजीशन है इट इज मच सुपीरियर कंपेयर टू IOLCP। थर्ड पॉइंट फॉर द कंपैरिजन कैन बी कि यहाँ पे एक अच्छा मर्जर होने वाला है सोलारा और ऑरोर करके एक कंपनी है। तो ऑरोर का बेसिकली यदि आप बैकग्राउंड देखोगे तो जो अरुण कुमार है ही इज ऑल्सो इन्वेस्टर इनटू ऑरोर, प्लस ही इज ऑल्सो इन्वेस्टर इनटू सोलारा। तो ये दोनों कंपनीज का मर्जर होने वाला है। एंड आई थिंक ऑरोर इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड कंपनी, मे बी बेटर देन सोलारा ऑल्सो इफ यू चेक द एटलीस्ट द फाइनेंशियल नंबर्स। जस्ट टू गिव यू सम मोर डिटेल्स, तो सोलारा के जो EBITDA मार्जिन है वो लगभग 24% के है, ऑरोर के जो EBITDA मार्जिन है वो लगभग 32% के है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑरोर का एक्विजिशन होगा
वो सोलारा के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। एंड IOLCP के केस में दे आर नॉट डूइंग एनी एक्विजिशन। सोलारा के केस में दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वन क्रैम्स बेस्ड प्लेयर्स जनरली इनटू वेस्टर्न मार्केट। सो आई थिंक ये भी काफ़ी एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है फॉर द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी या फ्यूचर बिजनेस एक्सपांशन। इसके अलावा सोलारा इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सम टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लो केमिस्ट्री या फर्मेंटेशन, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे। यदि यही आप IOLCP के केस में देखोगे तो दे आर नॉट प्लानिंग ऑन एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। आइबोप्रोफिन का और डिटेल्स यदि आप देखोगे तो आइबोप्रोफिन का जो प्राइस है विच मेड अ हाई अबाउट 1150 रुपीज, जो आज अभी आप देखोगे तो लगभग 700 रुपीज के आसपास चल रहा है पर केजी। इसके वजह से जो सोलारा का प्रॉफिटेबिलिटी है करंट के क्वार्टर में यानी Q2 2022 में वो लगभग 45-47% से ड्रॉप हो गया था, while in the case of IOLCP it has dropped by 75%। तो यही मैं आपको डिफरेंशिएशन जो है दोनों बेसिकली बिजनेसेस का which actually get reflected in their profit and loss statement। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ड्यू टू दिस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सोलारा का जो पोजीशन है इट इज बिट बेटर। एंड आई फील ये जो मर्जर होने वाला है और का प्लस जो वेस्टर्न में एक फैसिलिटी विच दे आर लुकिंग फॉर, तो ये सब होने के बाद आई थिंक जो बिजनेस है विच कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग मच मच बेटर कंपेयर टू विच इज टूडे। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या स्ट्रैटेजी है। तो जो IOLCP है विच इज एक्चुअली ऑलरेडी अ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर, सोलारा अब तक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं था आइबोप्रोफिन के लिए। तो आइबोप्रोफिन का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है या जो रॉ मटेरियल उसको लगता है जिसका नाम है IBB करके, तो IBB यदि आपको याद होगा तो मैंने विनती ऑर्गेनिक्स का एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था जो आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने IBB के रिलेटेड बेसिकली मेंशन किया था। तो विनती ऑर्गेनिक्स इज ऑल्सो वेरी की प्लेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IBB, बट विनती ऑर्गेनिक्स डोंट मैन्युफैक्चर द फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट विच इज आइबोप्रोफिन। तो अभी कैसा है कि IOLCP जो है दे ऑल्सो हैव द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर आइबोप्रोफिन, प्लस दे हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन विच इज IBP। सोलारा के केस में दे ओनली हैड आइबोप्रोफिन, बट उनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं था जो उन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो देयर कंप्लीट कैपेसिटी इवन एडेड कैपेसिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले उनका जो कैपेसिटी था वो लगभग 4800 मेट्रिक टन पर ईयर इतना था। नाउ दे हैड एडेड ऑलमोस्ट 3600 मेट्रिक टन इनटू देयर कैपेसिटी। तो टोटल जो कैपेसिटी हो गया है फिलहाल में वो 8400 मेट्रिक टन पर ईयर का है। तो ये कंप्लीट आइबोप्रोफिन की कैपेसिटी के लिए दे हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन प्लेस। तो ज्यादा उनका डिपेंडेंसी नहीं रहेगा और इसीलिए मुझे लगता है कि जो मार्जिन्स हो गए FY23 FY24 में, तो आई थिंक जो मार्जिन से दे ऑल्सो कैन इम्प्रूव फ्रॉम हियर ऑन। और ये जो IBB है जनरली वो विनती ऑर्गेनिक्स से ही बेसिकली बाय करते थे और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 25% था, जो आगे जाके कम हो जाएगा व्हेन बेसिकली दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग IBB ऑन देयर ओन। तो अभी हम सोलारा एक्टिव फार्मा के और जो की प्रोडक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो उनका जो प्रोडक्ट था आइबोप्रोफिन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, विच इज़ बेसिकली ट्रीटिंग फॉर द पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन को बेसिकली ट्रीट करने के लिए जो ड्रग लगता है। सेकेंड ड्रग इज गैबापेंटिन। तो गैबापेंटिन का एक रेफरेंस मैंने हाइकल के केस में भी दिया था। तो हाइकल इज बेसिकली द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर द गैबापेंटिन, सोलारा इज द सेकेंड लार्जेस्ट। तो विच इज जनरली यूज्ड फॉर द टू ट्रीट द पार्शियल सीजर्स। तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली विच इज यूज्ड फॉर टू ट्रीट द पैरासिटिक फॉर्म इन्फेक्शन इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल एंड फिश। इसके अलावा उनका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओसेल्टामाविर, तो बेसिकली वो इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो इसके बाद में उनका यदि आप देखोगे तो वन ऑफ द की प्रोडक्ट इज माइकोफेनोलेट मोफेटिल। तो इसका जो यूज है वो जनरली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद में यदि जब भी रिजेक्शन होता है बॉडी से तो वो ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसमें यदि आप देखो तो जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है वो लगभग 77% ऑफ द जो रेवेन्यू है उससे ही आते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा रिस्क है सोलारा में। टॉप 10 कस्टमर्स से यदि आप देखोगे तो लगभग 50% के रेवेन्यूज आते हैं और आइबोप्रोफिन का जो डिपेंडेंसी है वो लगभग 30 to 33% का है बिफोर एक्सपेंशन, यानी जब तक उनका जो कैपेसिटी है वो 4800 मेट्रिक टन्स का था। इसके बारे में और एक अपडेट है, जो नया कैपेसिटी उन्होंने ऐड किया है वाइजैक में, उनका बेसिकली ये एडिशन हुआ था। 3600 टन्स का जो कैपेसिटी है उन्होंने ऐड किया था। तो ये जो कैपेसिटी है वो करंटली उन्होंने शुरू नहीं किया है बिकॉज आइबोप्रोफिन का जो मार्केट है इट इज़ नॉट वेरी गुड रिसेंटली। काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो उसमें सप्लाई है एंड डिमांड थोड़ा अफेक्ट हो चुका है। इसीलिए ये जो फेज़ 1 का उन्होंने एक्सपांशन किया था वाइजैक में, जो बेसिकली आइबोप्रोफिन के साइड का था, तो करंटली ये जो आइबोप्रोफिन का कैपेसिटी है वाइजैक में,
तो उसका यूज़ वो एज अ मल्टी प्रोडक्ट प्लान करने वाले हैं, मोस्टली फॉर द मोलनुपिराविर, एंड इसके अलावा फेविपिराविर भी वो वहाँ से मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर क्रैम्स बिजनेस। तो यदि आप क्रैम्स बिजनेस देखोगे तो क्रैम्स बिजनेस इज नॉट अ वेरी वेरी इजी बिजनेस टू डू, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आ जाती है। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्रैम्प बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, तो पहले तो असेट डालने पड़ते हैं आपको आपका जो बेसिकली नीश है वो प्रूव करना होता है, एंड उसके बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, आपको पहले असेट डालने होते हैं, आपको पहले इन्वेस्ट करना होता है, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट गेटिंग द रिटर्न्स आउट ऑफ दोज व्हाटएवर प्लांट्स, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी यू हैव, डिपेंडिंग ऑन आपका R&D कैसा है या क्या क्वालिटी आप मेंटेन करते हो फॉर द इनोवेटर्स। इसके अलावा आपका डिफरेंशिएशन इन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या अलग टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है। तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्रैम्प्स में कौन कौन से बेसिकली टाइप्स होते हैं आपके, या लॉन्ग टर्म के कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम द बिग इनोवेटर्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो जब भी आप इंडियन प्लेयर्स और चाइनीज प्लेयर्स का कंपैरिजन करोगे, तो चाइनीज कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज इनटू द कमोडिटी साइज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आइबोप्रोफेन एक कमोडिटी है, या गाबापेंटिन इज ऑल्सो नथिंग बट अ कमोडिटी प्रोडक्ट। बट जो क्रैम्प्स है इट इज नॉट कमोडिटी। क्रैम्प्स में आप देखोगे तो देर इज अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन द इनोवेटर एंड जो मैन्युफैक्चरर होता है। तो इसमें प्राइस इतना मैटर नहीं करता कि क्या प्राइस पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्वालिटी आप दे रहे हो, जो आप बेसिकली प्रोडक्ट दे रहे हो उसका कंसिस्टेंसी कितना है, क्या आप आज प्रोड्यूस कर पा रहे हो और कल आप बोल दोगे कि मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, विच एक्चुअली हैपन इन चाइना। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो जो सप्लाई चेन से जो चाइना बेस्ड थी, दे एक्चुअली स्टार्टेड बेसिकली शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, विच इज द very very good sign for the agrochemicals या pharmaceuticals या even specialty chemicals based players. Now we'll discuss some more things about CRAMS. तो CRAMS का currently जो उनका revenue है which is Solara plus Aurora which is almost about 300 crores. यहाँ पे Aurora का जो focus है वो थोड़ा ज़्यादा है on CRAMS side compared to Solara. तो उनका ये focus है after this combined entity आगे जाके future में। तो 2025 का प्लान ये है कि टोटल जो रेवेन्यूज है आज लगभग 1600-1700 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज करना है अप टू ऑलमोस्ट अबाउट 5500-5600 करोड़। और ये रेवेन्यूज में से लगभग 30% का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्रैम्प्स से होगा, जो आज लगभग 10% के आसपास है। तो इफ यू टेक 30% ऑफ 5600, तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 1700 करोड़। तो आज जो क्रैम्प्स का बिजनेस 300 करोड़ का है कंबाइंड एंटिटी का, ऑरोर प्लस सोलारा का, विच दे वांटेड टू टेक अप टू 1700 करोड़। तो यदि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इट इज 6 टाइम्स इंक्रीज इन नेक्स्ट अबाउट 3 to 4 years। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्विजिशन भी देखने को मिल सकते हैं, मोस्टली ऑन अ वेस्टर्न साइड, पर एक्चुअल में जो प्लांट्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग के वो इंडिया में ही होंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ सोलारा। मैनेजमेंट भी काफी कैपेबल है, एंड इसीलिए आदित्य पुरी जी जो है ही इज ऑल्सो बेसिकली हेडिंग द सोलारा, ही इज नाउ अ चेयरमैन फॉर द बेसिकली कंप्लीट कंपनी। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इसका जो फ्यूचर है इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मार्जिन एक्सपेंशन में यदि आप देखोगे देन देयर आर वेरियस ट्रिगर्स ऑन द मार्जिन एक्सपेंशन साइड। तो वाइजैक का जो फैसिलिटी है वो करंटली उन्होंने जो शुरू किया था फेज 1 का, बेसिकली जो आइबोप्रोफेन के लिए किया था, तो उनका ये प्लान है कि इनिशियली आइबोप्रोफेन जो है वो हम अनरेगुलेटेड मार्केट को सेल करेंगे फ्रॉम वाइजैक, एंड बाद में जब भी अप्रूवल्स मिल जाते हैं यूएस FDA से एंड बेसिकली जो CEP फाइलिंग्स है जो यूरोप से आती है, तो वो मिलने के बाद दे विल स्टार्ट सेलिंग इट इनटू द रेगुलेटेड मार्केट्स। इसके अलावा दे आर आल्सो सेइंग कि ऑरोर के मर्जर होने के बाद जो एबिटा मार्जिन है दे विल इंप्रूव। ऑरोर के जो एबिटा मार्जिन है दे आर ऑलमोस्ट अबाउट 32%, वाइल सोलारा के जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 24% के हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि 24% एबिटा मार्जिन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द कमोडिटी बेस्ड कंपनी। एंड जब भी मर्जर हो जाएगा दोनों एंटिटीज का, सोलारा और ऑरोर का, तो ये जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 26-27% तक जा सकते हैं, विच इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड ट्रिगर फॉर द सोलारा। अभी हम एक स्पेसिफिक उनका जो नीश एपीआई है या कॉम्प्लेक्स एपीआई है या पॉलीमर बेस्ड एपीआई है उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर उनका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सेविलामेर। तो ये बेसिकली काफ़ी डिफिकल्ट प्रोडक्ट है टू मैन्युफैक्चर। इट इज़ बेसिकली पॉलीमर बेस्ड एपीआई। एंड इसमें क्या होता है कि इफ यू चेक द अदर मॉलिक्यूल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है या अदर मॉलिक्यूल्स विच जनरली गेट एब्जॉर्ब विद द प्रोटीन्स, तो जो बॉडी में अनवांटेड सॉल्ट्स या जो एसिड्स होते हैं वो ये प्रोडक्ट जो है या ये जो ड्रग है उसके साथ में एक्सक्रीट किए जाते हैं आउट ऑफ द बॉडी,
और जनरली इट्स अ गुड प्रोडक्ट रिलेटेड टू किडनी रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उनके लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विच सोलारा एक्टिव फार्मा इज वर्किंग ऑन। तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन 4 प्लेटफॉर्म, जिसमें से लगभग 2 प्लेटफॉर्म जो है विच दे आर सेइंग कि FY22 के एंड तक बेसिकली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो जो 4 प्लेटफॉर्म्स है उसमें से जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है विच इज बायोकैटालिसिस, सेकेंड इज फर्मेंटेशन, थर्ड इज फ्लो केमिस्ट्री एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स। तो मुझे लगता है कि जो इंक्रीमेंटल प्लेटफॉर्म्स वो क्रिएट कर रहे हैं या बेसिकली दे आर टेकिंग द बिजनेस टुवर्ड्स सम नीश केमिस्ट्रीज, तो मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल या फ्यूचर जो होगा सोलारा का, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूचर, क्योंकि मैनेजमेंट इज वेरी कैपेबल और उन्होंने जो नीश केमिस्ट्री चूज किया है, आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। अभी हम देखते हैं कि सोलारा एक्टिव फार्मा के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पर है। तो उनके बेसिकली अलग अलग फैसिलिटीज है। अंबरनाथ में उनका फैसिलिटी है मल्टीपर्पज API एंड इंटरमीडिएट फैसिलिटी विच इज अगेन USFDA अप्रूव्ड। मैंगलोर में एक है विच इज ऑल्सो USFDA अप्रूव्ड। मैसूर में उनका की इंटरमीडिएट्स रिलेटेड फैसिलिटी है जिसके रिलेटेड दे वर प्लानिंग टू टेक अ बेनिफिट फ्रॉम द PLI स्कीम, बट उसके रिलेटेड अब तक कोई अपडेट नहीं है। देन पुदुचेरी में उनका अगेन USFDA अप्रूव्ड प्लांट है मल्टीपर्पज API फैसिलिटी फॉर API एंड इंटरमीडिएट। कुडलोर में उनका एक अगेन सिमिलर मल्टीपर्पज API एंड इंटरमीडिएट फैसिलिटी है विच इज अगेन USFDA अप्रूव्ड। ये कुडलोर के फैसिलिटी में एक इशू भी हुआ था रिलेटेड टू वन ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड एज रैनिटिडिन। तो ये जो प्रोडक्ट है वो फिलहाल में तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन US या जो रेगुलेटेड मार्केट्स है, तो इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड उनका जो रिसेंट फैसिलिटी है या लेटेस्ट फैसिलिटी है विच इज इनटू वाइजैक, तो इसमें वो बेसिकली आइबुप्रोफेन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और यही फैसिलिटी में जो फेज 2 होगा इट विल बी रिलेटेड टू MPPs। पर फिलहाल में क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आइबुप्रोफेन की जो डिमांड है विच एक्चुअली गॉन डाउन, और इसका ये रीजन है कि कोविड के ड्यूरेशन में जो आइबुप्रोफेन है उसका काफी स्टॉकिंग हुआ था, तो इसीलिए कुछ समय लग सकता है टू नॉर्मलाइज द डिमांड। और इसीलिए सोलारा ने क्या किया है कि जब तक वो जो डिमांड है वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक बेसिकली वो जो पार्ट 1 है या फेज 1 है उनके बेसिकली कंप्लीट एक्सपांशन का वाइजैक में, दैट कैपेसिटी दे विल बी यूज एज अ MPP या मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटी वो यूज करने वाले हैं। तो टोटल जो आइबुप्रोफेन का एक्सपेंशन उन्होंने किया था वो लगभग 3600 मैट्रिक टन का किया था, और जिसमें फेज 1 जो था वो बेसिकली आइबुप्रोफेन के लिए था और लगभग मुझे लगता है कि 180 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने किया था फॉर आइबुप्रोफेन, और 70 करोड़ का जो कैपेक्स है उन्होंने फेज 2 के लिए किया है विच इज एक्चुअली अ मल्टीपर्पज बेसिकली यूनिट। एंड टोटल यदि आप ऐड करोगे 180 प्लस 70 तो लगभग 250 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स किया था ऑन वाइजैक, और यहाँ पर और भी लैंड बेसिकली अवेलेबल है वाइजैक में ही, एंड देन दे कैन बेसिकली फर्दर ऑल्सो डू द कैपेक्स। और जनरली कंपनी इज इनटू एक्सपांशन मोड, इनटू अ कैपेक्स मोड, एंड यदि आप देखोगे तो दे आर प्लान एवरी ईयर अबाउट 200 to 250 करोड़ ऑफ कैपेक्स। तो आई थिंक 4 साल में यदि आप देखोगे दे विल बी डूइंग अबाउट 1000 करोड़ ऑफ कैपेक्स, एंड जो असेट टर्न्स है वो लगभग 1.9x है। तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छे रेवेन्यूज इन फ्यूचर आ सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सोलारा के पास कौन कौन से कोविड रिलेटेड ड्रग्स है। तो बेसिकली फेविपिराविर इज अनदर ड्रग विच दे आर मैन्युफैक्चरिंग, एंड मर्क ने रिसेंटली यदि आप देखोगे तो मोलनुपिराविर करके एक टैबलेट लॉन्च किया था टू ट्रीट द कोविड। तो इसके रिलेटेड जो इंटरमीडिएट लगता है वो सोलारा बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है। रिसेंटली यदि आप देखो तो Q2 वाज वन ऑफ द वेरी बैड क्वार्टर फॉर द सोलारा, और उसके बेसिकली 3 रीजंस थे। तो वन ऑफ द रीजन वाज बेसिकली जो RM कॉस्ट है या रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई थी। आप देखोगे तो चाइना में बेसिकली जो कोल शॉर्टेज हुआ था और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टेज हुआ था, इसीलिए जो प्लांट्स है बेसिकली दे वे आर नॉट रनिंग एट फुल कैपेसिटी, और इसीलिए ही यदि आप देखोगे तो जो RM की प्राइजेस है, रॉ मटेरियल की प्राइजेस वो काफी बढ़ गई थी। और जो सोलारा का डिपेंडेंस ये है ऑन चाइना, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 30% विच एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस, और ये काफी उन्होंने पहले से ही उसके जो स्टेप्स थे वो लेना शुरू किया था। बट आई थिंक इन दिस क्वार्टर द सिचुएशन वॉज वेरी वेरी बैड। सेकेंड रीजन फॉर द बैड क्वार्टर वॉज इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो आप देखोगे तो एट द सेम टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है बेसिकली जो शिप करती है गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो बेसिकली वहां पर जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड इसके अलावा थर्ड रीजन इज बेसिकली डी स्टॉकिंग ऑफ द इन्वेंटरी। यानी क्या हो गया था कि ड्यूरिंग कोविड जो आइबुप्रोफेन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए स्टॉक कर लिया था बेसिकली आइबुप्रोफेन, और अभी डिमांड कम हो गई है और इसीलिए ही आप देखोगे तो जो स्टॉक है वो ऑलरेडी उनके पास ही पड़ा है, उनके जो कस्टमर्स है, और आगे जाके बेसिकली ये जो स्टॉक है वो धीरे धीरे वो सेल करेंगे
और इसीलिए कुछ समय लग सकता है फॉर बेसिकली डीस्टॉकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंटरी। अभी हम देख लेते कि रैनिटिडिन करके उनका जो पर्टिकुलर एपीआई या जो ड्रग था उसमें क्या इशू आया था। तो इसमें बेसिकली यदि आप देखोगे तो एनडीएमए करके एक बेसिकली इशू आया था विच इज नथिंग बट अ प्यूरिटी, और यूएस एफडीए को ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बेसिकली इम्प्यूरिटी ऐड हुई है उसके वजह से कैंसर हो रहा है, एंड दैट्स वाई जो सोलारा एक्टिव फार्मा है दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग द रैनिटिडिन या दे एक्चुअली स्टॉप एक्सपोर्टिंग इनटू यूएस बेस्ड मार्केट्स ऑल्सो, और इसकी वजह से थोड़ा उनके रेवेन्यूज को भी डेंट आया था। लगभग उनका जो डिपेंडेंसी है ऑन रैनिटिडिन इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 7% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। तो उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द ऑरोर मर्जर। तो यदि आप ऑरोर का बैकग्राउंड देखोगे तो बेसिकली राजेंद्र राव उन्होंने एक जो कंपनी है उसको शुरुआत की थी उसकी, एंड ही इज करंटली एमडी फॉर द ऑरोर लाइफ साइंसेस, एंड ही हैज आल्सो जॉइंड इनटू अ सोलारा बोर्ड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन। यदि आप सोलारा और ऑरोर की कैपेसिटीज देखोगे या मैन्युफैक्चरिंग साइट्स देखोगे तो लगभग सोलारा के पास 6 है, ऑरोर के पास 2 है, और मर्ज एंटिटी में लगभग 8 साइट्स आ जाएगी। आर&डी सेंटर भी यदि आप देखोगे तो ऑरोर के पास 1 आर&डी सेंटर है, तो टोटल 3 आर&डी सेंटर्स हो जाएंगे। कमर्शियल प्रोडक्ट्स लगभग 40 है ऑरोर के पास, तो मर्ज एंटिटी में लगभग 100 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। डीएमएफ यदि आप देखोगे तो ऑरोर के पास 20 डीएमएफ है। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि दोनों कंपनीज के क्या क्या डीएमएफ है। लगभग 90 डीएमएफ सोलारा के है, 20 डीएमएस ऑरोर के है, इनके डिटेल्स देखेंगे तो कंबाइंड कंपनी में लगभग 110 डीएमएस हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ यदि आप देखोगे तो 2500 प्लस 700 लगभग 3200 जो एम्प्लॉयज़ है वो मर्ज एंटिटी में हो जाएंगे, एंड टोटल कॉस्ट जो सेविंग्स है ड्यू टू सिनर्जीज इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 150 to 200 करोड़ एनुअली, और जिसके जो रीजंस है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसके वजह से हो जाएंगे, आर&डी इफिशिएंसीज के वजह से हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के वजह से हो सकते हैं, एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर, अबाउट 50 to 70 करोड़ इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी इज देयर। सोलारा की यदि आप देखोगे तो ये पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट है, ऑलमोस्ट अबाउट 70 प्रोडक्ट्स है, जिसमें आइबुप्रोफेन हो जाएगा, रैनिटिडिन मिल जाएगा आपको, इसके अलावा कोविड रिलेटेड उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज नथिंग बट द ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ अ सोलारा। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो इसमें कंपटीशन क्या क्या है टॉप प्रोडक्ट्स में, तो उनका जो बेसिकली कमोडिटी प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, तो आइबुप्रोफेन में यदि आप देखोगे तो ये बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, 1987 में सोलारा ने फाइल किया है, एंड लगभग 30-35 ईयर्स से बेसिकली दे आर इनटू दिस प्रोडक्ट। करंटली कॉम्पिटिटर्स लगभग 6 कॉम्पिटिटर्स है आइबुप्रोफेन में। देन देर इज अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड एज गाबापेंटीन जो बेसिकली हाइकल भी मैन्युफैक्चर करता है, तो उसमें लगभग 10 कॉम्पिटिटर्स है। 2004 में उन्होंने बेसिकली इसकी फाइलिंग की थी। देन देर इज अ नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज Praziquantel which is again basically commodity type of product जिसमें 7 कॉम्पिटिटर्स है, एंड जो बाकी लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ऑलमोस्ट अबाउट 15 एंड 11 कंपटीशन है फॉर नेक्स्ट 2 ड्रग्स। पर यदि आप राइट साइड की टेबल में देखोगे तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें काफ़ी कम कंपटीशन है, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो रिसेंट फाइलिंग से 2019-2018 में आप देख सकते हो। तो आई फील ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हो गए उनके, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स है उनका जो रिसर्च होता है इट इज बेस्ड ऑन कंपनी में आज क्या चल रहा है, बट आई फील आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगा इट विल लार्जली डिपेंड ऑन द कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। तो दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो ऑरोर के बेसिकली ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और सोलारा और ऑरोर में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट है विच इज अ कॉमन प्रोडक्ट। तो टोटल लगभग 93 डीएमएफ सोलारा के पास है, ऑरोर के पास 26 है, तो टोटल हो जाएगा 118। तो आई थिंक ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मर्जर होगा। ऑरोर के पास क्रैम्स का भी काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है जो सोलारा को मिल जाएगा, क्रॉस सेलिंग काफ़ी हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा ऑरोर के पास काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी फैसिलिटीज़ है, तो जिसका सोलारा को भी काफ़ी यूज़ हो जाएगा। यदि आप देखोगे तो सोलारा के जो ईबिटा मार्जिन है लगभग वो 24% के है, ऑरोर के 32.4% के है, यानी कंबाइंड एंटिटी के जो मार्जिन है वो लगभग 26% के हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी प्रमोटर्स के साइड से, लगभग 460 करोड़ के जो वारंट्स है वो सोलारा में उन्होंने आप देखोगे तो इन्वेस्ट किए थे, और इसका जो बेसिकली यूज़ है वो उन्होंने वाइजैक का जो बेसिकली कैपेक्स था उसके लिए किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अनदर एक्विजिशन विच दे आर प्लानिंग ऑन अ क्रैम साइड मोस्टली इनटू वेस्टर्न कंट्रीज। सोलारा 2.0 का जो स्ट्रेटजी यदि आप देखोगे तो देयर स्ट्रेटजी इज कि उनको टॉप 10 जो बेसिकली एपीआई प्लेयर बनना है टिल 2025 इन वर्ल्ड
जो रेवेन्यूज़ का गाइडेंस उन्होंने दिया है इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट $750 मिलियन। यदि आप उसको ही रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 5,600 करोड़ हो जाता है। देन क्रैम्स का उनका जो पोर्टफोलियो वो उनको लगभग 30% करना है ऑफ $750 मिलियन, वो लगभग आ जाता है 1,700 करोड़ का। तो यहाँ पर भी काफ़ी एग्रेसिव एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एबिटा मार्जिन लगभग आप देखोगे तो जो फिलहाल में 23 to 25% के है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 300 to 200 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर इंक्रीमेंट आ सकता है। लगभग 26 to 27% के ईबिटा मार्जिन हो सकते हैं। एंड जो CAGR उन्होंने प्लान किया है वो लगभग 25% का है। तो उसमें उन्होंने अलग अलग प्लानिंग किया है। ग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जो बेसिकली जेनेरिक प्रोडक्ट्स है लाइक आइबुप्रोफेन, जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है उन्होंने। लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे कि जिसमें काफ़ी कम कंपटीशन है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर बेसिकली ग्रोथ का स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सपांड क्रैम्स बिजनेस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो क्रैम्स में भी काफ़ी उन्होंने फोकस किया है और का भी कुछ पोर्टफोलियो जो है जो क्रैम्स फोकस्ड है, प्लस और एक एक्विजिशन आने वाला है इन अ वेस्टर्न कंट्रीज साइड। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली द सोलारा 2.0 वर्जन। अभी हम वैल्यूएशंस कंपेयर करेंगे सिमिलर कंपनीज के साथ। तो यदि आप देखोगे दिवीज इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इनटू द API साइड या क्रैम साइड, और उसके बाद में सुवेन फार्मा आ जाता है। यदि आप सुवेन फार्मा के ईबिटा मार्जिन देखोगे तो लगभग 40% के है, और यदि आप ROCE भी देखोगे सुवेन का तो वो भी लगभग 40% का है। बट यदि आप दिवीज और सुवेन फार्मा के वैल्यूएशंस देखोगे, यदि आप प्राइस टू सेल्स देखोगे तो दिवीज लैब इज ट्रेडिंग एट 16 टाइम्स, सुवेन फार्मा इज ट्रेडिंग एट 11 टाइम्स। EV टू ईबिटा यदि आप देखोगे तो दिवीज लैब इज ऑलमोस्ट एट 38x एंड सुवेन फार्मा इज लगभग 22 टाइम्स। तो यदि आप यही कंपेयर करोगे सोलारा के साइड में, तो जो प्राइस टू सेल्स है वो सिर्फ 2 टाइम्स है। इसके अलावा EV टू ईबिटा जो है वो 11 टाइम्स है। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन है, और इसका पर्टिकुलरली एक रीज़न है क्योंकि आइबुप्रोफेन का जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, लगभग 30 to 33% का है। और ये रिसेंटली उन्होंने जो एक्सपेंशन किया है उसके बाद में तो और थोड़ा बढ़ सकता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का जो पिक्चर है विच इज़ वेरी सॉलिड, बिकॉज मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। क्रैम्स में उनका फोकस है। 30% ऑफ द जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज हो गए वो बेसिकली क्रैम्स से आएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर री रेटिंग हो सकता है। ये जो बेसिकली 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स है विच कैन गो अप टू आई थिंक 5 to 6 टाइम्स इन फ्यूचर, बिकॉज मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। यदि आप डेट देखोगे तो कंपनी ने जो डेट है वो भी काफ़ी कम किया है। डेट टू इक्विटी बेसिकली 0.8 टाइम्स था विच इज राइट नाउ अबाउट 0.5 टाइम्स। नेट डेट टू ईबिटा भी यदि आप देखोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 2 टाइम्स विच आई थिंक इज अ वेरी फेयर नंबर। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रिगर्स या फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो एज अ डिमांड फॉर द आइबुप्रोफेन नॉर्मलाइजेस, मार्जिन बेसिकली शुड कम बैक टू द नॉर्मल लेवल। इसके अलावा मार्जिन एक्सपेंशन पोस्ट रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द वाइजैक, यानी जो बेसिकली रेगुलेटेड मार्केट्स है इसमें भी वो आइबुप्रोफेन सेल करना शुरू कर देंगे। क्रैम्स बिजनेस विल अगेन पुश द मार्जिन्स बियॉन्ड 25%, प्लस देयर विल बी वन एक्विजिशन आल्सो। इसके अलावा दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लो केमिस्ट्री या फर्मेंटेशन, जिससे आप देखोगे तो और मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देन देयर विल बी और का एक्विजिशन, इससे भी और मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। आई थिंक देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स एंड वैल्यूएशन साइड आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस। रिस्क में यदि आप देखोगे तो आइबुप्रोफेन का काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इसके अलावा जो मर्जर है वो सपोज फेल हो जाता है देन देयर कैन बी अ सम रिस्क। इसके अलावा क्यूडलर के जो प्लांट है उसमें दे हैव रिसीव्ड OAI फ्रॉम द US FDA, तो दैट कैन बी अ रिस्क। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा ये जो है वो उनका बेसिकली कस्टमर है एंड स्ट्राइड्स के जो रेवेन्यू है उनके रेवेन्यूज में कुछ अफेक्ट आया था, तो इसका अफेक्ट बेसिकली सोलारा के साइड में भी आ सकता है। तो दैट कैन बी ऑल्सो अनदर इशू। एंड जो NMD है विच इज़ नथिंग बट जो क्यूडलर के प्लांट में रेनेडिडिन रिलेटेड इशू था, तो दैट इज बेसिकली कैन एक्ट एज अ रिस्क। बट आई फील जो वैल्यूएशंस है करंटली दे आर रियली एट वेरी लो वैल्यूएशंस, एंड जो इंक्रीमेंटल जर्नी होगा सोलारा का इट्स लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो आपको क्या लगता है सोलारा के रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। यदि आपको और कुछ फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स के रिलेटेड ऐसा डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा तो जरूर मुझे आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए। वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक को आगे जाके मिलते रहे, और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है इससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।